प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हम देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बातचीत करता है, और वो है परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा या अपने दासों के द्वारा, जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करते हैं, पूरा समर्पण, पूरी पवित्रताएं और प्रार्थना में उनका जीवन होने के समय में ऐसे लोगों के जीवन के अंदर क्या करता है, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट करता है। और जब वो किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा सामने वाले मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बातों को परमेश्वर उजागर करता है। और फिर जब कोई भी परमेश्वर का दास किसी के बारे में बताता है तो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा मनुष्यों से बात ही करता है। पुराने नियम में हम देखते हैं, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने बहुत से परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और परमेश्वर जब भविष्यवक्ताओं के बारे में हम देखते हैं तो भविष्यवक्ता हमेशा यूं कहते थे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की वाणी सुनकर राजा लोग क्या करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। यहोवा की वाणी को सुनकर परमेश्वर की प्रजा के लोग उसके अनुसार चलते थे। और पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से, अपने दासों के द्वारा बातचीत करता था। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई भी दास जब परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई में होकर किसी मनुष्य से बात करता है तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। जैसे भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा पर जब परमेश्वर बातचीत करता है तो परमेश्वर अपना महिमा के लिए अपने दासों को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब कोई भी परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर उसको प्रकट करेगा। इसलिए एलिया के बारे में आप देख सकते हैं, एलिया ने क्या बोला, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगी, मैं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। ये इस्राएल के राजा अहाब के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और एलिया अपने बारे में बोलता है, यदि मैं जिस परमेश्वर यहोवा के सन्मुख रहता हूं, या जिस परमेश्वर की मैं भक्ति करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उस यहोवा की वाणी यह है कि यहोवा यूं कहता है, 3.5 साल तक इस्राएल में पानी नहीं बरसेगा। और इस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल के अंदर अपने दास एलिया के द्वारा बातचीत किया। ऐसे ऐसे करके कई एक परमेश्वर के दासों के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। जब हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल के द्वारा परमेश्वर उसके दर्शनों के भेद की बातों को उसके अंदर खोल करके, उसके जीवन के अंदर प्रकट करके, और राज्यों के बारे में, देशों के बारे में, साम्राज्यों के बारे में परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि में परमेश्वर का भक्ति करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर के लिए पवित्र होकर चलने और जीने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर क्या करता है, अपना सामर्थ्य को उनके जीवन में उड़ेलता है। और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के दास क्या करते हैं, सब मनुष्यों के बारे में, जिनके बारे में प्रभु प्रकट करता है, उनके बारे में हम राजा नबूकदनेस्सर के बारे में देखते हैं। रात में पलंग में लेटे हुए उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न का अर्थ दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता था, लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा ने पलंग में पड़े हुए रात में स्वप्न में देखा कि बहुत बड़ी एक मूर्ति है, जब उसने रात में स्वप्न में देखा तो स्वप्न के अर्थ को बताने के लिए अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे बोला, मेरा स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। मेरे प्रियो, उसके राज्य के सभी लोगों ने बताया, राजा ये कैसी बात करता है, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो राजा के मन की बातों को, जो राजा ने रात में स्वप्न में देखा है, उसको भी बताए और उसके अर्थ को बताए। अगर राजा अपने स्वप्न को बताएगा तो उसके अर्थ को तो बताया जा सकता है, लेकिन राजा ने स्वप्न क्या देखा है, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। ये काम कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दानियल उसके मित्रों के सामने
ये बात पहुंची, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सामने इन बातों को लेकर के प्रार्थना किया। और जब परमेश्वर के सामने इन बातों को लेकर के प्रार्थना किया, तब परमेश्वर के आत्मा ने दानियल के ऊपर इस भेद की बातों को प्रकट किया कि राजा ने जो स्वप्न देखा है, वो स्वप्न का अर्थ आने वाले युगों के बारे में है, आने वाले समयों के बारे में है, आने वाले राजाओं के बारे में है, आने वाले तमाम उन देशों के बारे में है जिनका उदय होगा या जिनका पतन होगा। इस स्वप्न का अर्थ जानने के बाद दानियल राजा के पास पहुंचता है और उससे बताता है कि राजा ने जो स्वप्न रात में देखा है, उस स्वप्न का अर्थ यह है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस राजा नबूकदनेस्सर के राज्य को, इस बाबुल के राज्य को तोड़कर कई भागों में बांट देगा, कई राजाओं के हाथ में ये राज्य चला जाएगा। और मेरे प्रियो, ऐसे करके दानियल ने क्या किया, राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में एक बड़े भेद की बातों को खोला। ऐसे ऐसे करके बहुत से परमेश्वर के दास आज भी हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। दानियल के जीवन के अंदर जो सेवा परमेश्वर को देनी थी, परमेश्वर ने दानियल को सेवा दिया और दानियल ने पूरी ईमानदारी से उस सेवकाई को किया। और इस दुनिया से चले जाने के बाद आज भी बहुत से ऐसे दासों को परमेश्वर चुनता है और उन दासों के द्वारा परमेश्वर राज्यों के बारे में, परमेश्वर देशों के बारे में और वो परमेश्वर लोगों के बारे में बताता है, क्योंकि परमेश्वर अनादि काल से लेकर अनंत काल तक का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। और जब दासों के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को अपने दासों के द्वारा मनुष्य को जीवन में करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दास उसकी आत्मा में होकर आपसे बातें करें, आप परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुने और प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से अपनी आशीष दें। अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा से भरे हुए जितने भी दास जब जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, प्रभु आपका आत्मा उनसे बात करने पाए और उनके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में आशीष मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब सुनने वालों के जीवन को बड़ी आशीष और बरकत दे, उनके बंधन टूटे, उनकी बीमारियां दूर हो, उनके जीवन की शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, वैचारिक सारी बातों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पाए और सब क्षेत्र में भरपूरी के साथ आशीष मिले पाए। सारा आदर, महिमा, सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।